मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कल्पित विधि की अगर बात आती है। देखिए, समांतर माध्य तीन तरीके से निकलता है, आप जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि होती है, पद विचलन विधि होती है और कल्पित विधि। इस विधि में है कल्पित विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। लिख लीजिएगा 0 से 10 जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग अंतराल लिख गया। अब वर्ग अंतराल के बाद में क्या लिखना है, बारंबारता। ठीक है, कितना है, 5, 6, 9, 4, 6। ये दोनों चीजें हमें दी गई थी, हमने उन दोनों चीजों को क्या कर दिया, यहाँ पर नोट कर दिया है। अब बात आगे आती है, उसको समझिएगा। जब भी कल्पित विधि की आपसे बात करेगा तो इसके बाद में आता है, आप समांतर माध्य की अगर बात कर रहा है विधि कोई भी है तो मध्यमान निकालते हैं। तो निकालेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे, मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, आप जानते हैं, मध्यमान होता है एक्स। एक्स कैसे निकलता है, जो वो आपको वर्ग अंतराल दिया गया होता है उसका निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के उसका आधा करते हैं। जैसे 0 10, इसका आधा जोड़ो पहले तो 10 हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे 5। ऐसे 10 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। ऐसे 20 30 50 का आधा 25, 30 40 70 का आधा 35, 40 50 मतलब 90 का आधा 45। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपका मध्यमान आ गया। मध्यमान निकलने के बाद अब क्या करना होता है, अब हमें निकालना होता है विचलन। क्या निकालते हैं, विचलन। विचलन होता है टी, टी होता है आपका x माइनस ए। ये होता है आपका विचलन, x माइनस ए। अगर हम लोग बात करें x की, तो x तो आपको लाइन दी गई, लेकिन हमें a का पता नहीं है कि a क्या होगा। हम मान लेते हैं कि माना a बराबर, अब देखो a कहाँ से मानेंगे, आपकी जो x वाली टेबल है ना, आप उस टेबल से ही a मान लीजिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 के बराबर a मान लेते हैं। माना a बराबर 5। हम क्या मानते हैं कि माना a बराबर 5। हमने a बराबर 5 मान लिया है। क्लियर हुई बात। अब हमें निकालना है d। d क्या होता है, x माइनस ए। x की ये पूरी टेबल है, इसमें से हम लोग a को माइनस करेंगे। a में दिया गया 5 15, a 5 है, और x में दिया गया 5 15 25, मतलब ये पूरी टेबल x की है। इन सभी से हम लोग a मतलब 5 को घटा देंगे। सीधी बात समझिएगा, 5 घटाइएगा 0 बचेगा, 15 से 5 जाएगा 10 बचेगा, 25 से 5 जाएगा 20 बचेगा, 35 से 5 जाएगा 30 बचेगा, 45 से 5 जाएगा 40 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एफ टी, एफ इंटू डी। इसका गुणा करेंगे। देखिए एफ होती है बारंबारता, ये इसे एफ कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। एफ डी निकालो। एफ डी का गुणा करो, 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 6 का 10 में 6 दशामलव 60, 9 का 20 में 180, 2 दूनी 18, 4 का 3 में 4 3 12 120, 6 का 4 में 6 चौक 24 240। ये इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने। 5 की गुणा की है 0 में तो 0, 6 की 10 में 6 दशामलव 60, 9 का 20 में 180, 4 का 30 में 120 और 6 का 40 में 240। अब क्या करना है, देखो कल्पित युग्म में क्या करना होता है हमें। कल्पित युग्म में इसको पहले जोड़ो आप बारंबारता को। ये लिखा हुआ है, ये सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। इसको बारंबारता को हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा, 5 6 11, 9 20 और ये 10 30, ये हो गया आपका 30। अगर हम लोग बात करें, हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी को जोड़ना है। एफ डी है, इसको सिग्मा लगा के लिख देंगे। सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़। कैसे जोड़ोगे, देखो 0 सब 0 हो जाएगा, 6 और 8 14 और 2 16 और 4 20 का 0 हाथ से लगा दो, 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा आपका 600। इसको जोड़ लिया, दो चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है,
अब लिखना है कि कल्पित विशेष समांतरवाद का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो ए का मान आपको दिया गया 5, सिग्मा एफ डी का मान 600 और बटे में एफ सिग्मा एफ का मान 30। बस यही तो है, इसको हल कर दो। देखो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 5 का 5 लिख दें ऐसे ही, प्लस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 2 नीचे 20 आ जाएगा, ये लिख देंगे प्लस 20 और 20 5 हो जाएगा 25। ये आपका आ गया है कल्पित विधि से समांतर माध्य। आप लोग देखिएगा, आपको इसे हमारे चैनल पर समांतर माध्य निकालने के 3 तरीका होते हैं, तो तीनों तरीके से हमने आपको सवाल सिखाया है, ठीक है। साथ में मध्यिका बहुलक भी सिखाया है। ये सारी चीज़ों को सीख लीजिएगा। अगर आप लोग एक कॉन्सेप्ट के लिए है तो आप समझ लीजिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर जो है वो लाने वाले हैं। और अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि सर ये सवाल हमें नहीं आता, ये सवाल हमें बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, वो सवाल आपको बता दूंगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।